चलते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली, जहां पीएम मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं। পরিবর্তন ভালো লাগেছে तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी, मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा,
नोआखली के दंगे कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं।